जिंग बस के इस लग्जरी स्लीपर बस में आज हम दिल्ली से देहरादून जाएंगे। इस बस में आप ट्रैवल कर सकते हो मात्र 250 रुपए में, यानी सरकारी नॉन एसी बस के भी हाफ रेट में। जो रिक्लाइन है वो काफी अच्छा है। एंड सूटकेस मैंने यहीं पे नीचे रख लिया क्योंकि बर्थ के नीचे जगह है, मतलब ट्रेन की तरह। एंड दिस इज अ 14 लेन एक्सप्रेस वे। इस बस में आपको मिल जाता है ऑन बोर्ड वॉशरूम। काफी स्मूथ राइड है बस की। रेस्ट स्टॉप भी काफी बढ़िया है इनका। अंदर से देख लीजिए कुछ ऐसा है। हम यहाँ पे उत्तराखंड में एंटर हो रहे हैं। दर्शन कर लीजिए एक बार गंगा जी के। हर हर गंगे। दिस स्काई इज ऑरेंज राइट नाउ। देवियों सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। फिर से एक बार एक नए दिन की शुरुआत हो रही है नए शर्ट के साथ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोल्ड एंड हेजी दिल्ली। दिल्ली का AQI 500 पार हो चुका है, मगर मुझे ऐसा सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही। हाँ ये है कि विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि रहने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। आज की डेट ऑफ जर्नी है 29 नवंबर। मैं निकल रहा हूँ आज देहरादून के लिए। आज की जो वीडियो है ना, ये 4 टाइप की ऑडियंस के लिए है। जो ऋषिकेश जाना चाह रहे हैं घूमने, जो मसूरी जाना चाह रहे हैं घूमने, जो हरिद्वार जाना चाह रहे हैं गंगा दर्शन करने, एंड जो ऑफिस के काम से या रेगुलर ट्रिप्स पे देहरादून अपने घर जाते हो या वहां से दिल्ली आते हो। कहने का मतलब ये कि मैं जिस बस में आज देहरादून जा रहा हूँ उसमें आप मसूरी भी जा सकते हैं, उसमें आप ऋषिकेश भी जा सकते हैं, उसमें आप हरिद्वार भी जा सकते हैं। एंड आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ जिंग बस के साथ। एंड जिंग बस अभी एक कंपनी नहीं, अभी एक बस ऑपरेटर नहीं, अभी एक ब्रांड बन चुकी है। स्पेशली आफ्टर द लॉन्च ऑफ जिंग बस मैक्स, जो कि इंडिया की पहली 7 स्टार बस सर्विस है। बट आज हम जिंग बस मैक्स से नहीं जाएंगे, आज मैं आपको दिखाऊंगा जिंग बस प्लस। एंड सबसे बड़ी बात है कि देहरादून रूट पे जिंग बस सबसे ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि दोनों साइड से लगभग इनकी 25 बसें चलती है दिन में। मतलब इन्होंने जो इलेक्ट्रिक कंपनीज है, न्यूगो, लीफी, प्राइवेट ऑपरेटर्स, लक्ष्मी, सबको फेल कर दिया है। अभी मैं जा रहा हूँ ISBT कश्मीरी गेट, जो कि मेरे बस का बोर्डिंग पॉइंट है। एंड कश्मीरी गेट में जब भी आता हूँ, नियर बाई एक होम स्टे है, होम स्टे AC डॉर्मेटरी, वहीं पे रुकता हूँ। सस्ते में थोड़ा हो जाता है। एंड अगर आप बस पकड़ रहे, फ्रेशन अप वगैरह होना है तो भी दैट इज़ अ परफेक्ट प्लेस। जो मेरे बस का टाइम है दैट इज़ एट 10 AM एंड अभी टाइम इज़ 9:25। टेम्परेचर इज़ 13 डिग्रीज। दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून रूट पे जिंग बस की काफ़ी टाइप की बसेस चलती हैं। भारत बेंच की सीटर स्लीपर बस विद वॉशरूम, जिसमें हम आज ट्रैवल करेंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रिक बस है सीटर स्लीपर। उसके अलावा वॉल्वो आइशर है एंड टाटा अशोक लेलैंड है। ये है कश्मीरी गेट का मेट्रो स्टेशन एंड मुझे जाना है यहाँ पे ISBT में। एंड जो लोग मसूरी जाना चाह रहे हैं उनको मैं जिंग बस क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग फ्री में देहरादून से आपको कैब में बिठा के मसूरी ड्रॉप ऑफ कर देंगे। लेट्स सी आज हमारा जिंग बस एक्सपीरियंस कैसा रहता है। यहाँ पे पहुँच चुका हूँ ISBT कश्मीरी गेट पे। एक बार अंदर चलता हूँ, सामान भी चेक कराना है। रात को यहाँ पे काफ़ी चहल पहल रहती है, दिन के टाइम तो, सुबह के टाइम तो ज़्यादा बसेस निकलती नहीं है। यहाँ पे वैसे अंदर SBI के ATM में थोड़ा कैश चाहिए था तो मैंने कैश निकाल लिया। जनवरी में, इस साल जनवरी में शिमला में मेरा ATM कार्ड गुम हो गया था। उसके बाद मैंने ATM कार्ड नहीं बनवाया। मेरे पास बस योनो का ऐप है जिससे मैं पैसा निकाल पाता हूँ 5000, वो भी SBI के ATM से। एंड यहाँ पे जिंग बस का जो रिपोर्टिंग पॉइंट रहता है वो इनका काउंटर ही रहता है, काउंटर नंबर 28। मगर एक बस फैन का दिल तब तक शांत नहीं होता जब तक वो अपने सामने खड़ी हुई बसें ना देख लें। तो इसलिए मैं नीचे ही जा रहा हूँ जहाँ पे बस आएगी। ऑल्दो अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है। सुबह मार्शल ने कॉल करके बोल दिया कि बस टाइम पे है एंड आप 10 मिनट पहले आ जाना, मतलब 9:50 पे। ये है ISBT कश्मीरी गेट का वेटिंग एरिया, सीट्स वगैरह लगी हैं यहाँ पे। एंड सबसे बड़ी बात, अगर आप दिल्ली से देहरादून जाते हो सरकारी नॉन AC 2x3 बस में, खटारा बसों में, तो आपका किराया लगता है 420 रुपये। लेकिन उसकी जगह आप सिर्फ 250 रुपये में जिंग बस में जा सकते हो, AC बस में। मतलब UP या फिर उत्तराखंड कि सरकारी बसों में जाते हो तो आपका किराया लगेगा 420 रुपये। उसी की जगह आप सिर्फ 250 रुपये में देहरादून जा सकते हो जिंग बस में। भारत बेंच की AC बस में, जिसमें बढ़िया पुशबैक सीट्स हो, उसके लिए आपको 10 रुपये का एक रूट पास चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। एंड ये पे खड़ी है जिंग बस मैक्स, ये आई थिंक इंदौर वाली है या वाराणसी वाली है, इनका तो सर्विस ही अलग है। एंड यहाँ पे ना एक बस रेस्टोरेंट बन रहा है, बस का मॉडल है पुराना, उसके अंदर रेस्टोरेंट। मेरे को भी बड़ा मन था कि मैं ऐसा एक ज़िंदगी में बनाऊं, बट मेरी पूरी फैमिली कोई भी बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है, इसलिए वो मोटिवेशन भी नहीं मिल पाता। ऑलमोस्ट 9:50 आई थिंक बस अभी आ रही होगी। यहाँ पे टाइम इज़ 9:54। फाइनली हमारी बस आ गई। एंड ये बस है भारत बेंच की, बॉडी बनाई है सैनिटी बॉडी बिल्डर्स ने।
साइड में देख सकते हैं जिंग बस की बैजिंग है, जिंग बस प्लस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बस के अंदर आ चुका हूँ एंड इस बस में आपको कुछ ऐसे इंटीरियर्स मिल जाते हैं। इसमें सामान जो है इसमें नीचे ही आ जाएगा। एंड कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है, 2x1 के स्लीपर ऑप्शन है ऊपर एंड नीचे है इस साइड में सीट्स एंड इस साइड में स्लीपर। एंड सीट्स आप देख लीजिए, दिस इज़ मच बेटर दैन जो आपको गवर्नमेंट बसेस में या किसी भी और बस में मिलेगी। यहाँ पे है एसी के वेंट, रीडिंग लैम्प। मेरा स्लीपर वो है, बट आपको जस्ट बताना था कि सीट का कंफर्ट कैसा है। जो रिक्लाइन है वो काफ़ी अच्छा है, आराम से बैठ के सो के आप अपनी जर्नी कर सकते हैं। सीट्स काफ़ी वाइड है क्योंकि दिस इज़ 2x1 एंड सूटकेस मैंने यहीं पे नीचे रख लिया क्योंकि बर्थ के नीचे जगह है, मतलब ट्रेन की तरह। एंड यहाँ पे बोर्डिंग वगैरह फिलहाल थोड़ा सा हो चुका है। एक और चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी, कभी कभार आप खड़े रहते हो, बस ऐसा है कि कहीं पे भी आ सकती है, वहाँ से लेके यहाँ तक। तो जिंग बस ना अभी मैसेज करके अपडेट करती है बस लगने पे ही। यहाँ पे मैसेज आ गया कि प्लेटफॉर्म 56 से निकलेगी एंड ये देख लीजिए 56। सो ये चीज़ बहुत ही एक अच्छी इनोवेशन है क्योंकि ये बस यहाँ पे ISBT कश्मीरी गेट से निकल रही है। यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम होती है। एंड बस का आप बाहर का लुक देख लीजिए, कुछ ऐसा है। बस 13.5 मीटर की है। बॉडी बिल्डर इज़ ला कोस्टे सनाटी, पता नहीं, सुना नहीं मैंने पहले कभी। यहाँ पे टाइम इज़ 10:09। वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम ISBT कश्मीरी गेट। एंड अगर आपको एक स्लीपर में दिखाऊँ तो यहाँ पे बैक रेस्ट है, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है तीनों, मतलब टाइप C, USB एंड सॉकेट। यहाँ पे मोबाइल होल्डर है, बैक रेस्ट है, यहाँ पे इनबिल्ट पिलो है, ब्लैंकेट दे रखा है एंड वाटर बॉटल। बाकी यहाँ पे है आपका AC का वेंट एंड रीडिंग लैम्प। एंड आज के टाइम पे सबसे ज़रूरी इमरजेंसी एग्जिट हैमर। बाकी एक छोटा सा स्पेस भी है, कुछ सामान अगर आपको रखना है, एंड बॉटल होल्डर है। एंड यहाँ पे आप हेडरूम देख लीजिए, हालांकि मेरी हाइट तो 6 फीट है मगर उसके बाद भी काफ़ी सारा स्पेस है। सो हेडरूम इज़ ऑल्सो गुड। तो चलिए फिर निकलते हैं फ्रॉम दिल्ली। अगर डिस्टेंस की बात कर लें, आज हम कवर कर रहे हैं लगभग 280 किलोमीटर्स एंड दिल्ली से निकल के आनंद विहार, गाज़ियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार होके जाएंगे देहरादून। एंड लगभग आई थिंक देहरादून तक 6 घंटे हमें लगेंगे। सुबह 10 बजे निकले हैं तो अभी दिल्ली का ट्रैफिक मिलेगा, ऑफिस टाइम है। लगभग शाम के 4 बजे तक हम होंगे देहरादून में। ये क्रॉस कर रहे हैं यमुना। एक्चुअली आज सैटरडे है इसलिए ऑफिस वाला क्राउड ज़्यादा नहीं है, वरना थोड़ा सा ट्रैफिक तो मिलता ही। जिस बस में मैं जा रहा हूँ उस टाइप की बस है, मतलब भारत बेंच AC सीटर स्लीपर विद वॉशरूम वाली बस। किस टाइम चलती है मैं बता देता हूँ। सुबह स्टार्ट होती है 2:40 पे, फिर 5 बजे, फिर सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे, रात को 10:30 बजे, रात को 11:20 पे, रात को 11:30 बजे, रात को 11:35 पे एंड रात को 11:45 पे। मतलब रात के टाइम बहुत सारी बसेस एक साथ हैं, ओवरनाइट क्योंकि काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं। 10:40 इन द मॉर्निंग एंड हम आ चुके हैं ISBT आनंद विहार पे। ये भी काफ़ी बड़ा बस स्टैंड है एंड आई थिंक साइज़ वाइज तो देखा जाए तो कश्मीरी गेट से भी बड़ा है। यहाँ पे मोस्टली यूपी साइड की बसेस मिलती हैं एंड कश्मीरी गेट पे मोस्टली नॉर्दर्न साइड की, पंजाब एंड ऑल, यहाँ पे यूपी, बिहार, इन साइड की बसेस ज़्यादा चलती हैं। तो यहाँ पे बोर्डिंग चल रहा है एंड बोर्डिंग करते वक्त ना यहाँ पे OTP देना पड़ता है। एक तरह से वेरीफाई भी हो जाता है कि आप सही बस में चढ़े हो। एंड देख लीजिए ऐसा कुछ है बस का ड्राइवर कैबिन, काफ़ी स्पेशियस है। ऊपर जो है एक स्टाफ बर्थ है एंड यहाँ पे भैया ने एकदम सजा के कैबिन रखी है। माँ बगलामुखी इनको बहुत मानते हैं। बस के सामने भी लिखा हुआ एक्चुअली। अच्छा, क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश कुमार जी आज के हमारे कैप्टन। तो यहाँ से फिर निकलते हैं एंड बस का जो वॉशरूम है ना वो यहाँ पे है। यहाँ पे हम आ गए हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे, NE3 एंड दिस इज़ अ 14 लेन एक्सप्रेसवे। मतलब जिसमें हम चल रहे हैं उसमें 4 लेन हैं एंड उस वाली में 3। बाकी स्लीपर का ऐसा है कि आपको प्राइवेसी के लिए कर्टन्स मिल जाती हैं, सो आप आराम से बैठो, मोबाइल चलाओ या सो। वी आर क्रॉसिंग गाज़ियाबाद एंड काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे। नहीं आप बैठ जाओ, बैठना यहाँ पे हम आए हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। यहाँ पे जो है ये 6 लेन है, 3 इधर एंड 3 उधर। एंड जो चेसिस है वो भारत बेंच की BS6 की है। काफ़ी स्मूथ राइड है बस की।
दोपहर के लगभग 12 बज रहे हैं, हम पहुंचने वाले हैं मेरठ। एंड जो ट्रैकिंग लिंक आपके पास आता है ना, उसमें अभी फ़िलहाल ये आ रहा है कि आपका जो बोर्डिंग पॉइंट है वहाँ बस कितनी देर में पहुँचेगी। ये लेटेस्ट अपडेट है। जैसे यहाँ पे ड्रॉप ऑफ पॉइंट का एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल लिखा हुआ है, तो वैसे ही आजकल टाइमिंग इस ट्रैकिंग लिंक में दे रहे हैं जिंग बस वाले। एंड बाकी यहाँ पे बोर्डिंग पॉइंट के फ़ोटोज़, ड्रॉपिंग पॉइंट के फ़ोटोज़, बीच में बस कहाँ पे लंच ब्रेक लेगी, सब कुछ लिखा हुआ रहता है। एंड साथ में चैट सपोर्ट, एंड अगर कोई इमरजेंसी होगी तो SOS बटन। एंड वैसे मेरठ में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। इस बस में आपको मिल जाता है ऑन बोर्ड वॉशरूम में बेसिक अम्यूनिटीज़ जैसे वॉश बेसिन, एग्जॉस्ट एंड एयर फ्रेशनर दे रखा है। एंड दिस इज़ फॉर यूरिनल पर्पस ओनली। मेरठ में सच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था एंड यहीं पे सारा टाइम हमारा ख़त्म हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ जिंग बस के रूट पास के बारे में। ये सुनने में तो मंथली पास ऐसा लग रहा होगा, बट वैसा नहीं है। आप जिंग बस ऐप में जाओ, यहाँ पे आपको रूट पास बुक करने का ऑप्शन दिखेगा सिर्फ 10 रुपये में। वंस यू गेट द रूट पास फॉर दिल्ली टू देहरादून, आपके लिए बस के फेयर्स फिक्स हो जाएंगे। मतलब कभी कभार होता है ना कि वीकेंड्स में फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, फेस्टिवल्स में बस के प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं, सीट्स के प्राइसेस, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होता है। आजकल तो डायनामिक प्राइसिंग है, आपको पता ही है। मंडेज़ को प्राइस ज़्यादा है। आज ही सैटरडे, आज ही इस स्लीपर का जो प्राइस है वो लगभग 600-700 रुपये था। सो वंस यू गेट द रूट पास, जो सीट्स के फेयर हैं वो आपके लिए फ़िक्स हो जाएंगे। जैसे अगर आपको सीट लेनी है तो द प्राइस वुड बी 249 रुपीज़ ओनली। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आप रेगुलर आते जाते हैं, देहरादून हरिद्वार में घर है, दिल्ली काम से आना है, तो आपके लिए बहुत मतलब फ़ायदेमंद चीज़ है। आप बुक कर लो एंड फिर आपको हाई फेयर्स का चिंता नहीं रहेगा। आपके लिए फेयर्स फिक्स हो जाएंगे। 249 फॉर सीट। सिंगल स्लीपर के लिए आपको पे करना पड़ेगा 449, एंड जो शेयर्ड स्लीपर है ना ऊपर वाला, मतलब डबल स्लीपर में एक स्लीपर, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 349। कभी कभार तो इस रूट पे मैंने देखा है फेयर्स 1500, 2000 इलेक्ट्रिक सीटर बसेस का भी हो जाता है। सो वैसे में अगर आप एक रूट पास ले लें, आप इजीली इस रूट पर ट्रैवल कर सकते हैं। एंड 6 महीने के लिए वैलिड होता है ये। 6 महीने में आप 12 टिकट बुक कर सकते हैं अंडर दिस स्पेसिफिक रूट पास। तो ओपन द जिंग बस ऐप एंड वहाँ पे आप रूट पास परचेस कर लीजिए। जो लिंक होगा वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि कहाँ से आपको जाके परचेस करनी है। तो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए जिंग बस का ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। हम हैं नेशनल हाईवे 58 पे, क्रॉस कर रहे हैं साकोटियान। अभी आई थिंक दोपहर के 1 बज रहे हैं। यहाँ पे लगभग दोपहर के 1:05 हो रहे हैं। हम ले रहे हैं एक लंच ब्रेक। एक और जिंग बस प्लस खड़ी है एंड ये सीटर है। एंड अगर लोकेशन की बात कर लें, मुजफ्फरपुर लगभग यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे 2 जिंग बस खड़ी है, एक जो है सीटर है, ये भी देहरादून वाली है, बट आई थिंक इससे कंफर्टेबल सीट्स आपको हमारी वाली बस में ही मिलेंगे। एंड ये जो ढाबा है, दिस इज़ अमेडा। यहाँ पे पंजाबी ढाबा है, कुछ बढ़िया खाते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट भी मैंने नहीं किया है। रेस्ट स्टॉप भी काफ़ी बढ़िया है इनका। अंदर से देख लीजिए कुछ ऐसा है। यहाँ पे रेस्ट स्टॉप एकदम लग्जरी है एंड जिंग बस के रेस्ट स्टॉप्स यूजुअली लग्जरी होते हैं, अच्छे होते हैं। नीट एंड क्लीन वॉशरूम, क्वालिटी फूड। बट यहाँ पे खाना बनने में कह रहे थे टाइम लगेगा, कह रहे थे रोटी सब्जी बनने में 10-15 मिनट लगेंगे। पराठे और डोसा जल्दी हो जाएगा तो वही ले लिया, क्योंकि बाहर जाके शूट वूट भी करना है थोड़ा। यहाँ पे ले लिया मैंने प्लेन डोसा, सांभर, चटनी और ये दिया है 2 तरह का चटनी, बढ़िया है डोसा। एंड साथ में बोली है मैंने एक कॉफ़ी। एंड यहाँ पे ली है एक कॉफ़ी। प्राइसेस मैं आपको बताता हूँ क्या है। अब देहरादून जाके खाना खाना पड़ेगा, यहाँ पे तो कुछ मिला नहीं अच्छा। 242 हुआ है, डोसा का 150, कॉफ़ी का 80 और बाकी 12 रुपये सरकार के। कॉफ़ी बड़ी बेकार है। एंड मेनू में सब कुछ अवेलेबल है लेकिन बनने में 20 मिनट लगेगा।
ये बहुत ही मतलब मीनिंगलेस सेंटेंस है। इतना टाइम हम बस पैसेंजर्स के पास तो नहीं है, तो यहाँ पे लगभग 40 मिनट का एक हॉल्ट लेके हम निकल रहे हैं। यहाँ पे दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। वी हैव रीच्ड मुजफ्फरनगर, एकदम बाईपास के एंड पे आए हैं। एंड एक रूट तो यहाँ से डायरेक्ट सहारनपुर होके देहरादून चला जाएगा, एंड एक रूट है वाया रुड़की एंड हरिद्वार, जिससे हम जाएंगे। यहाँ पे दोपहर के बज रहे हैं 3। हम यहाँ पे उत्तराखंड में एंटर हो रहे हैं। देवभूमि में आपका स्वागत है। एंड आज ना शायद शादियाँ वादियाँ हैं आज या कल में, इसलिए रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसलिए ना आज बस भी थोड़ी सी लेट हो गई। बाकी जी बस इतना भाग नहीं रही, कंफर्टेबल स्पीड पे चल रही है जैसा होना चाहिए। वो वाला भागने वाली बात आज नहीं आ रही, इसलिए वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग शायद आपको ना लगे। बट अगर कंफर्ट की बात कर ले एक बार, मैं स्लीपर का कंफर्ट बता देता हूँ कैसा है, क्योंकि बहुत लोग रात की जर्नी के लिए भी शायद इस बस को प्रेफर करें, क्योंकि रात को कम से कम 4-5 बसें हैं। आप लेफ्ट में पतंजलि की यूनिवर्सिटी देखोगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि यू आर एंटरिंग हरिद्वार। शाम के बज रहे हैं 4। हरिद्वार में आपका स्वागत है। दर्शन कर लीजिए एक बार गंगा जी के। हर हर महादेव, हर हर गंगे। एंड यहाँ पे जो ड्रॉपिंग पॉइंट है दैट इज़ कश्यप आश्रम। जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वो लगभग 1 किलोमीटर दूर है। एंड यहाँ पे मैंने जैसे मेंशन किया था, जो लोग ऋषिकेश घूमने आना चाह रहे हैं वो भी ये सेम बस ले सकते हैं। ऋषिकेश के लिए मोस्टली सभी बसेस ड्रॉप करती हैं नेपाली फार्म पे। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं नेपाली फार्म। सीधी और चला गया ऋषिकेश, एंड हम लेफ्ट जाएंगे देहरादून की ओर। एंड ऋषिकेश में यहाँ पे जिंग बस का लाउंज भी है। इसके अलावा यहाँ से आपको अगर ऋषिकेश सिटी जानी है तो शेयर्ड ऑटो वगैरह मिल जाएंगी, बहुत खड़ी रहती है यहाँ पे। यहाँ पे हम पहुँचे हैं दोईवाला में, लगभग शाम के 4:45 हो रहे हैं। एंड बहुत ही जल्द सनसेट हो जाएगा। दिस स्काई इज ऑरेंज राइट नाउ। यहाँ पे है मनीमाई मंदिर। एंड हम बहुत ही जल्द देहरादून पहुँचेंगे।
शाम के बज रहे हैं 5। वी आर एंटरिंग देहरादून। पहला ड्रॉपिंग पॉइंट यहाँ पे मॉल ऑफ देहरादून है। एंड आज शादी की ट्रैफिक ज़्यादा थी इसलिए लेट हो गए थोड़ा सा। ये आगे हैं मॉल ऑफ देहरादून में। एंड दिल्ली जितनी ठंड देहरादून में नहीं है। इट इज़ 23 डिग्रीज राइट नाउ। एंड देहरादून में एंटर होने के बाद भी काफ़ी सारा ट्रैफिक मिल गया। टाइम इज़ 5:50। अभी जस्ट मैं पहुँचूँगा। नियर बाय ASBT एक होटल है, वहीं पे ड्रॉपिंग पॉइंट है ASBT के बहुत नज़दीक। एंड ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस वाज गुड। बस इज़ कम्फर्टेबल। एंड स्पेशली अगर फेयर पॉइंट को देखा जाए, जब आप जिंग पास लेते हो, नॉर्मली भी फेयर बहुत अच्छा रहता है। कभी कभार वीकेंड्स में या फिर हॉलीडेज़ में, दिवाली, इन सब टाइम में फेयर थोड़ा हाई जाता है। अगर आपके पास जिंग बस का रूट पास है तो आपके लिए फेयर फिक्स हो जाता है। ऑफिस सीज़न हो, वीकेंड्स, आपका फेयर बढ़ता नहीं है। सो अगर आप इस रूट पे रेगुलर ट्रैवल करते हैं वो परचेज़ कर लेना। 10 रुपये का आता है बस। उतरता हूँ फ़िलहाल मैं। बाकी जिंग बस एक्सपीरियंस इज़ गुड। एमिनिटीज़ वगैरह सब कुछ थे, ब्लैंकेट, वाटर बॉटल एंड बाकी जो भी चाहिए होता है एक स्लीपर या सीटर बस में। चार्जिंग पॉइंट स्पेशली, क्योंकि उसके बिना आजकल काम नहीं चलता। ठीक है भैया, मिलते हैं। अब आपको आई थिंक सिर्फ मेरा चेहरा ही दिख रहा होगा, शर्ट वर्ट तो दिख भी नहीं रहा होगा, नया शर्ट। ऑल्सो मैं मेंशन कर दूँ, अगर मसूरी जा रहे हैं, जिंग बस बुक कराए दिल्ली टू मसूरी। एंड फिर ये लोग आपको शेयर्ड कैब से ड्रॉप कर देंगे मॉल रोड पे। हरिद्वार जाना है गंगा दर्शन करने, ऋषिकेश जाना है घूमने, देहरादून आना है काम से, देहरादून से दिल्ली जाना है काम से, सभी तरह की चीज़ों के लिए बस आपके लिए उपलब्ध है। तो यहाँ पे दाना पानी रेस्टोरेंट में मैं खाना खा के पकड़ूंगा जयपुर की बस 7:30 बजे। मतलब अभी 6 बज के ऑलरेडी, पता नहीं वीडियो अपलोड होने में 1-1.25 घंटा लगता है अच्छे स्पीड पे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें, तूफान आंधी या बरसात, हर मंगल शुक्र आपके साथ।